नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। बिहार विधानसभा की 4 सीटों तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की सभी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इस उपचुनाव में 38 उम्मीदवार मैदान में हम ठोक रहे हैं। कुल 44 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तरारी में 4 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है, तो रामगढ़ में 2 उम्मीदवारों ने। इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार बेलागंज में है, तो सबसे कम 5 उम्मीदवार रामगढ़ में। अगर सीट वाइज देखा जाए तो तरारी में 10, रामगढ़ में 5, इमामगंज में 9 और बेलागंज में कुल 14 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हम ठोक रहे हैं। अगर हम बात कर रहे सीट वाइज उम्मीदवार की, तो तरारी से भाकपा माले के राजू यादव, भाजपा के विशाल प्रशांत, बीएसपी के सिकंदर कुमार, जन संभावना पार्टी के उपेंद्र सहनी, जनसुराज के किरण सिंह, नारायण सिंह, रमेंद्र कुमार रवि, राजू यादव, रमेंद्र कुमार पाठक और लालू प्रसाद यादव तरारी से चुनावी दंगल में है। वहीं रामगढ़ से राजद के अजीत कुमार सिंह, बीएसपी के सतीश कुमार यादव, भाजपा के अशोक सिंह, जनसुराज के सुशील सिंह, राजकुमार राय चुनावी दंगल में है। इस तरह ही इमामगंज विधानसभा सीट से राजद के रोशन कुमार, AIMIM के कुंदन पासवान, जनसुराज के जितेंद्र पासवान, हम की दीपा कुमारी, नीलम कुमारी, प्रभात रंजन, विश्वास माझी, आयुष कुमार और मुकेश कुमार चुनावी मैदान में डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और बेलागंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जदयू की मनोरमा देवी, राजद के विश्वनाथ यादव, राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा के अभिषेक कुमार, जनसुराज के मोहम्मद अमजद, इसके साथ ही संजय कुमार, मोहम्मद जामिर, अली हसन, काशी प्रसाद, चंदन कुमार, तनवीर, प्रियंका, लालू यादव और विश्वनाथ यादव चुनावी दंगल में उतरे हैं। इन सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होगा, मतगणना 23 नवंबर को। इस उपचुनाव में 3 सीटें तरारी, रामगढ़ और बेलागंज जहां महागठबंधन की सीटिंग सीट है, तो इमामगंज एनडीए की सीटिंग सीट है। इस उपचुनाव में महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि इन इलाके में ही लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि सत्ताधारी एनडीए पिट गई थी। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी इन इलाकों में एनडीए की बुरी तरह हार हुई थी, तो इस लिहाज से इस उपचुनाव के काफी मायने हैं। और इस उपचुनाव को अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही कारण है कि उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए में शामिल 5 पार्टियों जदयू, भाजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं की बैठक हुई और एकतावद्ध दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लोजपा अलग लड़ रहा था और इस उपचुनाव में लोजपा के एक भी उम्मीदवार नहीं है। एनडीए से जो 4 उम्मीदवार है, उसमें एक जदयू का है, एक बीजेपी का 2 है और एक हम का है। लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कोई उम्मीदवार है। इसी तरह महागठबंधन में यहाँ सीपीआई एमएल के एक सीट पर उम्मीदवार है, जबकि 3 सीट पर राजद के हैं। इस ना महागठबंधन में सीपीआई का उम्मीदवार है, ना कांग्रेस का उम्मीदवार है, ना सीपीएम का उम्मीदवार, ना वीआईपी के है। इसलिए यह चुनाव काफी दिलचस्प और मायने रखता है। यही कारण है कि एनडीए ने डम्मी उम्मीदवार उतारने में कोई कोताही नहीं की है। जहां तरारी में
भाकपा माले के उम्मीदवार है राजू यादव, तो राजू यादव नाम के ही दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार उतारा गया है। इसी तरह बेलागंज में राजद के उम्मीदवार है विश्वनाथ यादव, तो दूसरा विश्वनाथ कुमार भी चुनावी दंगल में उतारा गया है। तो एक तरह से डम्मी उम्मीदवारों के भी इस उपचुनाव में बरसात है, और वोट मूल्य जो उम्मीदवार है वो सेम नाम के उम्मीदवार उतार कर कहीं न कहीं महागठबंधन को चुनौती देने की कोशिश की गई, लेकिन महागठबंधन भी फूक फूक के कदम रख रहा है। और ऐसे हालात में इस चुनाव के काफी मायने हो गए हैं। अगर जो इस चुनाव में जीतता है उपचुनाव में, उसका पलड़ा मनोबल हावी रहेगा, क्योंकि 25 नवंबर से ही बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी है, और 23 नवंबर को मतगणना होगी। तो आप समझ सकते हैं इसका असर अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी साफ दिखेगा। धन्यवाद।